बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हर्बलिस्ट इसहाक फ़र्रुख और आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है। मेरी एक बहन है अमेरिका फ़्लोरिडा से, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि आप ये बताएं कि सुबह उठकर खाली मैदा पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। अब देखने में बहुत ही सरसरी सा और ये आम सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ताल्लुक हमारी सेहत से बहुत ज़्यादा है। मैंने पिछले दिनों में रोही टेलीविज़न पर एक प्रोग्राम था और वो 1 घंटे का प्रोग्राम था और उसमें भी ये टॉपिक था कि सुबह उठकर पानी पीना चाहिए खाली मैदा या नहीं पीना चाहिए। लेकिन बहुत डिटेल से बात करनी थी क्योंकि ये छोटा टॉपिक नहीं है, एक आम सी बात नहीं है जिसको बंदा ये चंद मिनटों के अंदर दे दे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर मैं इसको पूरा कर सकूं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके अंदर एक और भी चीज़ बता दूं कि पहले मेरा चैनल दूसरे नाम से था, लेकिन उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो इसलिए उस चैनल को डिलीट किया गया और इस चैनल के अंदर ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इसी तरह से मैं वीडियोस बाकी बनाता रहूँगा। अगर ये चाहते हैं कि मेरी वाकई वीडियोस जो आने वाली हैं उनसे फ़ायदा उठाएं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इस पर जो भी एक वीडियो बनाऊंगा वो बहुत ऑथेंटिक होगी क्योंकि मैं बाकायदा प्रैक्टिस करता हूं और मेरे प्रैक्टिकल की ही बातें होंगी। अब चलते हैं असल टॉपिक की तरफ कि सुबह के टाइम पर उठकर पानी पीना चाहिए खाली मैदा या नहीं। दूसरा ये था कि अगर पीना चाहिए तो क्यों, अगर नहीं पीना चाहिए तो क्यों। ज़बरदस्त वैलिड क्वेश्चन। मैंने इसी पर ही बात कर रहा हूं। मैंने इसके लिए कुछ लोगों से मिला कि जो लोग सुबह को उठकर पानी पीते थे, जब उनसे पूछा कि भैया आप सुबह को उठकर पानी पीते, उन्होंने कहा कि जी पीते हैं। क्यों पीते हैं? तो उनमें से कुछ लोगों ने कुछ कहा और कुछ लोगों ने कुछ। उसके बारे में क्या कहा? कुछ लोगों से जब पूछा तो उन्होंने कहा जी कि सुबह के टाइम पर हमें प्यास लगती है बहुत ज़्यादा और मुंह का जायका कड़वा होता है, इसलिए हम सुबह के टाइम पर उठकर पानी पीते हैं। कुछ ने यह कहा जी कि मुझे कब्ज़ रहती है, मैं सुबह के टाइम पर उठकर पानी पीता हूं तो मुझे फ़ायदा होता है, इसलिए मैं सुबह को पानी पीता हूं। किसी ने यह कहा जी कि सुबह के टाइम पर जब हम उठते हैं तो मैदे के अंदर बहुत गलाजत होती है, हमने उसको साफ़ करना होता है, 3-4 गिलास पानी पिए और उसको फ्लश आउट कर देते हैं और सारा। किसी ने यह कहा जी कि मुझे दूसरों ने कहा है कि सुबह के टाइम पर उठकर पानी पिए तो फ़ायदा होता है, मैंने पानी पीना शुरू कर दिया। किसी ने यह कहा जी कि ताकि मैदे की तेज़ाबियत जो है ना उसको कम करने के लिए मैं पानी पीता हूँ। मुख्तलिफ लोग थे, मुख्तलिफ, ठीक है जी। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि कहाँ पर पानी पीना ज़रूरी है और कहाँ पर पानी पीना नहीं ज़रूरी। मैं मेडिकली तौर पर कोई आपको जवाब नहीं दूंगा। अब मैं हिकमत के लिहाज से जवाब दूंगा। मेडिकली तौर पर आप नेट में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन मैं टोटली क्लियरली हिकमत के तौर पर, हिकमत में 4 मिजाज हम चलते हैं, उसके मुताबिक ही मैं डिस्कशन करूंगा। सबसे पहला ये कि ये जो लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे प्यास लगती थी तो मुंह कड़वा होता था, जब उनसे पूछा भी क्यों तो वो कहते हैं जी मैं गर्मी का मरीज हूं ना, तो मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, मेरे हाथ और पाँव में से, तलवों में से आग सी निकलती है, इस वजह से जब मैं सुबह को उठता हूं मुझे बहुत प्यास लगी होती है और मैं पानी पीता हूं। अब इनका यहाँ पर में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि वो उनकी जिस्म में सेक सा निकल रहा होता है, हाथों की तलियों में भी सेक निकल रहा होता है, पाँव की तलियों से भी आग निकल रही होती है, वो पाँव पर भी मेहंदी लगा रहे होते हैं, कभी रेत लेकर या मट्टी लेकर उसको गीला करके या गोबर की राख लेकर उसको गीला करके उसके अंदर पाँव रख रहे होते हैं और सुबह को उठते हैं तो पानी पीते हैं। ये कतन कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ, पॉइंट है, सुन ले। मैं जितनी ट्रीटमेंट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट बिल्कुल ठीक होते हैं। ये गर्मी का मरीज़ नहीं होता, कतन गर्मी का मरीज़ नहीं होता, ये सर्दी का मरीज़ होता है, खुश्की का मरीज़ होता है। यानी कि इस मरीज़ के अंदर, ये जो ऐसे मरीज़ होते हैं उनके अंदर खुश्की और सर्दी होती है। सर्दी की इंतहा की वजह से वहाँ पर खुश्की आ रही होती है और इस वजह से जब वो सुबह उठते हैं उनका मुंह का जायका जो होता है ना वो कड़वा होता है, क्योंकि सारी रात खुश्क रहता है और खुश्क रहने की वजह से वो कड़वा हो जाता होता है, ठीक है। और खुश्क इस वजह से, जब देखें निमोनिया है पेशेंट को होता है और उसको इतनी प्यास लग रही होती है कि बहुत ज़्यादा बार बार वो पानी मांगता है, तो फिर उस वक्त उसको तो निमोनिया, तो प्यास जो होता, निमोनिया जो होता है वो तो गर्मी से नहीं होता, फिर उसको प्यास क्यों लगती है?
इसलिए इसकी मैं डिटेल नहीं इतनी ज़्यादा कर सकता क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा और इसका बताऊंगा भी। लेकिन अभी ये है कि ये लोग सिर्फ इस वजह से पानी पीते हैं कि इनको खुश्की सर्दी यानी कि मुंह का जायका खुश्क भी होता है और प्यास भी लगी हुई होती है, इसको पानी पीते हैं। इनके लिए इतला है कि ये वक्ती तौर पर ये समझते हैं कि मैंने पानी पिया, होंठ मेरे गीले हो गए, मुझे फ़ायदा है। इनके लिए इंतहाई नुकसानदेह है पानी। सुबह के टाइम पर उठकर जैसे ये पानी पीते हैं और ठंडा पानी पीते हैं, ये अपनी मर्ज को बढ़ा रहे हैं। ये पैड है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज पैड, PAD, इसके बारे में पढ़ें। इनकी ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती, इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। हालांकि ये गर्मी नहीं, ये खुश्की और सर्दी के पेशेंट होते हैं। ठीक है जी, इनके लिए पानी सही नहीं है। एंड पर चलो क्या याद रखेंगे, एंड पर मैं इसके लिए फार्मूलेशन बताऊंगा। अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जी सुबह के टाइम पर मुंह का जायका कड़वा होना भी खत्म हो जाएगा और जो प्यास लगती है वो भी ठीक हो जाएगी। दूसरे पेशेंट, कब्ज होती है, स्टार्ट में तो आपने पानी पिया, कब्ज खत्म हो रही है आपकी, लेकिन जितने लोग कॉन्स्टिपेशन के लिए ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कब्ज तो उनकी खैर क्या ठीक होनी है, वो तो और बढ़ जाती है, साथ उनके पेट के अंदर गैस भी रहने लग जाती है। ठीक है जी, जितने पेशेंट भी ऐसे हैं जब उन्होंने नहीं छोड़ा पानी, उनको दोबारा जब मिले हैं तो उनको पता चला कि अब मेरा मैदा भी फूला रहता है और मेरी कब्ज भी ठीक नहीं हुई। कब्ज खत्म होने के लिए ज़रूरी होता है कि बाइल आपके जिगर में से आपके इंटेस्टाइन में गिरे ताकि वहाँ पर इरिटेशन हो और पैरासिस्टाल्टिक मूवमेंट ठीक हो और ताकि आपकी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो। आप जब पानी पीते हैं जो रहा साहा बाइल होता है आपके अंतड़ियों में वो भी साफ़ हो जाता है। यानी कि इस हालत में भी पानी नहीं पीना चाहिए, इस हालत में भी पानी नहीं पीना चाहिए मैदे की गलाजत को ख़त्म करने के लिए। अब रब्बुल इज़्ज़त ने आपका सिस्टम ही ऐसा बनाया इंसान का कि जब रात के टाइम पर सोता है तो कुछ सिस्टम रिलैक्स करते हैं, जैसे हाथ पाँव सब कुछ रिलैक्स करते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम चलते रहते हैं। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका दिल चल रहा है, ब्लड भी चल रहा है और फिल्टर भी हो रहा है। दूसरा, आप खाना खाकर सोते हैं, कभी सुबह हो उठ वैसे का वैसा खाना पड़ा हो, नहीं, आपका निज़ाम इंतज़ाम भी चल रहा होता है। ठीक है, सारी रात मैदे ने काम किया, गैस्ट्रिक जूसेस पैदा किए, एंजाइम्स पैदा किए और मैदे के अंदर जो तेजाबियत होती है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड नमक का तेजाब होता है, उसकी जो pH है वो 2 से 3 होती है। यानी कि इतना अच्छा तेजाब तेज होता है कि उसके अंदर अगर बाहर निकाल के उंगली डालें तो वो उंगली जल जाए। ठीक है जी, लेकिन रात सारी रात वो मैदे ने काम किया होता है, गैस्ट्रिक जूसेस ने जो ग्लैंड्स उन्होंने काम किया होता है और बिल्कुल आपका मैदा जो है उस वक्त तैयार होता है कि इसके अंदर खाना आए और उसको जो हजम कर दे। लेकिन आप उल्टा क्या करते हैं कि उसी के अंदर पानी डालते हैं। जब पानी डालते हैं तो उसकी pH और सारा कुछ आप फ्लश आउट कर देते हैं। जो HCl है उसकी जो pH है उसकी वो भी काम कर दी और जो उसके अंदर गैस्ट्रिक जूसेस निकले हुए सारे के सारे बहा के रख दिए, फायदे की बजाय उल्टा नुकसान। ये इस हालत में भी पानी, ये अगर आपकी सोच हो तो पानी सुबह खाली मैदा नहीं पीना चाहिए। आप फिर आगे अगर दूसरे कहते हैं, कभी भी किसी की बातों पर मत जाएं प्लीज, कि दूसरा कहता है मुझे फलां ने कहा, कतन नहीं, हर किसी इंसान का मिजाज अलग है। हो सकता है वो बंदा बायलिस हो, वो पानी पी रहा तो उसको, अब आप बायलिस नहीं है, सफरावी नहीं है, गर्मी के मरीज नहीं है, आप उल्टा पहले सर्दी के मरीज हैं, ठीक है जी, दमवी मरीज हैं या सुदावी मरीज हैं, तो इसलिए आप किसी के कहने पर नहीं लगे प्लीज। अपनी पहले देखें कि मुझे क्या है, अपने कंसल्टेंट से मशवरा करें, वो जो कहता है उसके मुताबिक कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें। इसलिए ये भी नहीं, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं ताकि ये लंबी वीडियो ना हो और आप रुकता ना जाए प्लीज़, ठीक है, ताकि मैदे की तेजाबियत ख़त्म हो जाए। कम करने के लिए अब तेजाबियत किसको कह रहे हैं आप, क्या सुबह जब उठते हैं तो मैदे के अंदर यहां पर बर्निंग हो रही होती है, उसको कह रहे हैं तेजाबियत? उसके लिए सुन लें, आप ये कतन मत समझें कि सिर्फ तेजाबियत यानी कि आपके मैदे के अंदर गर्मी ज्यादा होगी तो ही बर्निंग होगी, नहीं। मुझे एक भी हाजमे की चीज, जो जड़ी बूटियां आप इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर कोई ऐसी दिखा देना जो ठंडी हो और हाजमे के लिए हो। जैसे अजवैन देसी है, दारचीनी है, नमकियात है, ज़ीरा सफ़ेद है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची, तमाम चीज़ें की चीज़ें गर्म हैं। कुछ एक चंद एक हैं जो सिर्फ ठंडी होगी यानी कि तरी होगी उनके साथ, बाकी सारी की सारी चीज़ें गर्म होती हैं और हाजमा तभी आपका होता है। और रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी चीज़ें आपको डेली खाने के लिए दी हैं उनमें से देख लें, जब आप पकाते हैं तो मसाले डालते हैं, मसाले कोई ठंडे हैं?
कोई ठंडे नहीं। जो उसके अंदर मिर्चें डालते हैं, कैप्सिसिन होती है, ठीक है ना, वो आपके लिए क्या है, कितनी फायदेमंद चीज़ है, और वो गर्म है। दालचीनी है, अदरक है, ठीक है, सब चीज़ें ये आप इस्तेमाल करते हो, ये गर्म होती हैं। हाजमे के लिए कभी भी चीज़ें ये मत समझे कि मैं सिर्फ पानी पीऊंगा, मैदे को ठंडा रखूंगा तो मेरा हाजमा होगा, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अब सीने में यहां पर जो बर्निंग होती है, जब आप बर्फ निकालते हैं उसमें से, फ्रिज में से, तो तब भी आपकी इन उंगलियों के अंदर बर्निंग होने लग जाती है। तो उस वक्त क्या होता है, वो ठंडी हो चुकी होती हैं, बर्फ की वजह से ये उंगलियां वहां पर ठंडी होती हैं और ब्लड की सर्कुलेशन स्लो होती है, और आप उसको अनकॉन्शियसली क्या करते हैं, रब करते हैं। जब रब करते हैं तो हीट पैदा होती है, हीट से ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर होती है, तो आपको बर्निंग खत्म हो जाती है। मैदा जब ज्यादा ठंडा हो जाए और जब उसके अंदर अफूनत पैदा हो जाए, जब उसके अंदर बदहजमी पैदा हो जाए, तो भी उस वक्त बर्निंग होने लग जाती है, और उस वक्त गर्म अद्विया देने की जरूरत होती है तो बर्निंग खत्म हो जाए। दूसरा ये, जितने भी लोग ओमेप्राजोल खाते हैं, एंटासिड खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, अल्सर इन्हीं लोगों को मैंने देखा है, इन्हीं लोगों का अल्सर देखा है। क्या होता है कि वो जब वो कोई चीज़ खाते हैं तो सिर्फ ऊपर वाली तह के अंदर दरमियान में तह बन जाती है जिसको बर्निंग नहीं होती। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और बाकायदा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको कि ये देख लें, जितने भी एंटासिड हैं उन्होंने HCl की ना तो पीएच कम की और ना ही उसके अंदर कोई और किया, वो मैं अलग करूंगा, ठीक है जी। किसी भी सूरत में जो आप ये समझते हैं कि सुबह के टाइम पर मैदे की तेजाबियत कम करने के लिए, ये कतन नहीं। इसको सिर्फ एक सूरत आएगी कि जब आप सुबह के उठकर पानी पी सकते हैं, तो उसकी कौन सी सूरत है, जिन लोगों का मिजाज, टेम्परामेंट सफरावी है, बायलस है, उनकी बिलिरुबिन बढ़ी हुई है, उनकी SGPT बढ़ी हुई है, उनके बिलिरुबिन बढ़ी हुई है, SGOT बढ़ी हुई है, ये सिर्फ वो लोग जो लिवर के पेशेंट हैं, जिनमें लिवर में उनका LFT नॉर्मल नहीं है, वो ज्यादा है, सिर्फ उन लोगों के लिए है कि सुबह उठें और नॉर्मल पानी पिएं, वो भी ठंडा नहीं, नॉर्मल पानी पिएं। और मजे की आपको बात बता दूं, वो लोग जो यहां पर ये कहते हैं मुझे सुबह को प्यास बहुत लग रही होती है और मेरे मुंह का जायका कड़वा होता है, मुझे गर्मी होती है, हालांकि उनको गर्मी नहीं होती। और ये जितने भी लोग ये होते हैं, इनको प्यास कम लगती है और ये नहाने से भी डरते हैं क्योंकि उनको सर्दी ज्यादा लगती है। जो गर्मी का मरीज होगा ये नहाने से कतराएगा, इसको ज्यादा प्यास नहीं लगेगी, वो पानी कम पिएगा, ठीक है जी, उनको प्यास नहीं कहलाती। दूसरा ये कि वो लोग जिनको सुबह उठते हैं वो धड़ाधड़ पानी पीते हैं, उसका नुकसान एक और क्या हो सकता है, जिमनी बात याद आ गई, बता दूं, अगर उनके गुर्दों में निफ्राइटिस है उनको, ठीक है जी, गुर्दों के अंदर सोजिश है और सोजिश के अंदर वो पानी ज्यादा पिएंगे, सोजिश नहीं उतार रहे, सिर्फ पानी ज्यादा पी रहे हैं कि मुझे पेशाब कम आता है, अगर वो पानी ज्यादा पिएंगे तो क्या होगा, उनके पानी फिल्टर तो नहीं होगा, पेशाब तो ज़्यादा नहीं आएगा, उनके जिस्म के अंदर रुकना शुरू हो जाएगा और वो मोटा होना शुरू हो जाएंगे, और उनकी अगर पिंडलियों पर ये जिस्म को दबाएं तो गड़ा पड़ता है, वो उन्हीं लोगों को पड़ता है कि जिनको निफ्राइटिस होता है और उनको पेशाब कम आता है। हालांकि उस वक्त पहले सोजिश उतारनी चाहिए, पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए और डॉक्टर भी मना करते हैं। मेरे ख्याल में मैं बताने में ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर सकता, तो कुछ हुआ हूँ कि किन चीज़ों में नहीं पीना चाहिए और सिर्फ अगर पीना चाहिए तो किस सूरत में, वो सिर्फ उस सूरत में कि जिनका LFT, इसके तमाम एंजाइम जो हैं वो बढ़े हुए हों तो सिर्फ पीना चाहिए, वरना नहीं। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हर्बलिस्ट इसाक फारूक, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू चैनल बनाया है, और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इसके अंदर मेरे जो क्लिनिक के एक्सपीरियंस होंगे, जो मैंने आप तक 15-20 साल के अंदर जो प्रैक्टिकल किया है, मैं तमाम फार्मूलेशन वो बताऊँगा, और इंशाअल्लाह ताला। अच्छा साथ याद आ गया, एक मिनट प्लीज़, ये सिर्फ वो लोग जो सुबह को उठकर कहते हैं, मैंने वादा किया था वीडियो के अंदर, मैं बता दूँ ताकि आप ये ना समझे कि देखें ये बंदा एंड पर बदल गया, जिनको सुबह को उठकर मुंह का जायका कड़वा और प्यास बहुत लगती है, उनके लिए अजवाइन देसी, ये भी आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर भी आएगा ताकि क्लियर, सुंड, बड़ी इलायची, नौशादर, काली मिर्च,
बड़ी इलायची 50 ग्राम, सौंठ 30 ग्राम, बड़ी इलायची 20 ग्राम, नौशादर 20 ग्राम, काली मिर्च 15 ग्राम। 1000 mg का कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम। चावल, ठंडा पानी, जितना ठंडा पानी पीता जाएंगे आपकी प्यास बढ़ती जाएगी और मुंह का जाका कड़वा रहेगा। ठंडा पानी और ये चावल वगैरह ऐसी चीजें नहीं इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह सुबह प्यास नहीं खत्म हो जाएगी, आपकी मुंह का जाका भी कड़वा नहीं रहेगा। और जो लोग ड्रिंक करते हैं ज्यादा, उनको सुबह को पानी पीना और दूध पीना मजबूरी होती है, क्योंकि सारा तेजाब डाला होता है। थैंक यू सो मच।